हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आ रहे हैं। आप सब हमारे शिव चर्चा कथा सुनिए और शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम के स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय के जाप करना। हे गुरु मेरे प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो। सभी गुरु भाई बहना के बीच में हम पहले भी आप सबको कथा बताए हैं और आज फिर से कथा बताने जा रहे हैं। और एक गुरु भाई और बहनों को कमेंट में आया था कि सबसे पहले गणेश जी के पूजा करना है और क्यों करना है, ऐसे किसी गुरु भाई बहना ने पूछे। तो उन गुरु भाई बहना को मैंने बोला था कि जब मैं मंच पे बैठूंगी तो आप सबको इसके बारे में कथा बताएंगे। आप सब ये कथा सुनिए और पूरा कथा सुनिएगा, तभी समझ में आएगा कि गणेश भगवान का पूजा सबसे पहले क्यों करना है। आइए हम उसके बारे में आप सबका कथा बता रहे हैं। एक बार की बात था कि पार्वती कैलाश पे नंदी का द्वारपाल बनाकर और स्नान करने चली गई और स्नान करते समय कही कि हे नंदी, अगर किसी ने हमारे कक्ष को अंदर आने चाहा तो उनको अंदर आने मत देना, क्योंकि हम स्नान करने जा रहे हैं। ऐसे कह के और पार्वती स्नान करने लग गई। तब तक वहां से कैलाश से भोलेनाथ आए और नंदी से कहने लगे कि हे नंदी, मुझे अंदर जाना है। नंदी कहा कि देव, मैं आपसे क्षमा कर मांगते हैं, हम अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि ये माता की आज्ञा है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि तुम मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। कैलाशी को कहा कि देव, ऐसे मुझे संसद में मत डालिए, माता की आज्ञा को मैं पालन कर रहे हैं, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। ऐसे नंदी कहे, पर नंदी का बात ना सुन के भोलेनाथ ने नंदी को त्रिशूल से धक्के लगाकर और अंदर चल गए। अंदर पार्वती स्नान कर रही थी और भोलेनाथ से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, ये आपको नहीं शोभा देता है, क्योंकि आप भोलेनाथ हैं और हमारे कक्ष के अंदर आ गए, हम स्नान कर रहे थे। तो भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, आप मेरी पत्नी हैं, आपके पास आने के लिए मुझे इजाजत की जरूरत है। लेकिन पार्वती भोलेनाथ से कहने लग गई कि नहीं, आप मुझे स्नान करते समय ऐसे नहीं आ सकते हैं भोलेनाथ, इसलिए आप ये गलत किए हैं। ऐसे कहने के कारण भोलेनाथ क्रोध में हो गए और होकर जाके फिर कैलाश पे बैठ गए। और माता भी इधर चिंतित हो गई। तब तक उनका दूसरा रूप दुर्गा का आकर और कहने लगी कि हे पार्वती, ये तो कोई शुभ कार्य का वो है लक्षण, जो भोलेनाथ का साया से आज कुछ अच्छा कार्य होने वाला है, आप क्यों चिंतित हो रही है। ऐसे कहकर और माता दुर्गा ने कटोरी में उपटन दिए और उपटन दे के बोले कि हे पार्वती, ये उपटन अपने शरीर पे लगाओ और लगा के उतार कर एक मूर्ति तैयार करो और स्नान करना ना भूल जाना। ऐसे कह के और दुर्गा संचित हो गई। और फिर संक्षेप होने के बाद माता पार्वती ने वही काम की जो दुर्गा कहे और उपटन अपने शरीर पर ओम नमः शिवाय की जाप करके और लगाई और लगा के सारे उपटन उतार के और एक सुंदर सा मूर्ति बना दी और मूर्ति बना के गुलाब का फूल से ढक दी और ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गई। तब से गणेश का और गणेश जी ने उत्पन्न ले लिए, उनकी अवतार हो गई और कहने लगी कि हे गौरी पुत्र माँ, मुझे गौरी पुत्र गणेश कह के बुलाओ, हे माँ, मुझे गौरी पुत्र गणेश कह के बुलाओ। ऐसी आवाज सुनकर पार्वती ने आंख खोली और गणेश का गले से लगा लिए और लगाते हुए पूरा भावुक हो गई। और फिर दुर्गा माँ का बात याद आ गया कि आप स्नान करना ना भूल जाना। ये सोच के पार्वती फिर से उनको द्वारपाल बना दिए और बनाकर और अपने स्नान कक्ष में चली गई और बोली कि हे पुत्र, अगर किसी ने ये द्वार पार करने का कोशिश किया तो तुम दंड भी उसे देना
और द्वार न पार होने देना, क्योंकि जब तक मैं स्नान ना कर लूं। ऐसे कहकर माता पार्वती फिर स्नान करने जाने लग गई और जाते जाते सोची कि गणेश का भूख भी लगा होगा। मोदक का एक थाल पकड़ाते गई और माता स्नान करने लग गई और गणेश भगवान ने द्वार पे बैठ के मोदक खाने लग गए। तब तक फिर शंकर जी वहां आके द्वार पे खड़े हो गए और कहने लगे कि ये बालक मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि माता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मेरे माता स्नान कर रही हैं, आपको अंदर हम नहीं जाने देंगे। ऐसे वचन सुन के भोलेनाथ बहुत क्रोध में हुए। बोले, हठी बालक, मुझे जाने देगा कि नहीं? बोले कि नहीं, अगर आपको युद्ध भी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ क्रोध में होकर और जाके कैलाश पर फिर से बैठ गए और बैठकर वहां कहने लग गए कि हे नंदी, सारे सेनाओं के लेके जाओ और देखो वो कौन दुष्ट बालक है जो मुझे द्वार पे जाने नहीं दे रहा है, देख के उसको आओ। आया नंदी। नंदी ने भी बहुत कुछ कहा, पर एक भी नहीं गणेश जी सुने और सारे जितने सेनाएं लोग और नंदी के साथ सारे को पराजित कर दिए और पराजित करके और वहीं बैठ के द्वार पे फिर से मोदक खाने लगे। सारे जाके भोलेनाथ के सामने रोने लग गए कि हे भोलेनाथ, वो बालक तो बहुत शक्तिशाली है, वो तो हमारे सारे लोगों को परास्त कर दिया, मैं उनसे नहीं जीत सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर फिर भोलेनाथ आ गए और भोलेनाथ क्रोध में होकर अपना तीसरी नेत्र खोलने लग गए। सारे देवता में त्राही मच गया और सारे देवता गण ने उतर के वहीं कैलाश पे आ गए और कहने लग गए कि हे भोलेनाथ, ये क्या आप कर रहे हैं? दुनिया प्रलय हो जाएगा। ऐसे भोलेनाथ की बात कहने लगे सारे देवताओं ने। फिर भोलेनाथ ने गणेश को कहे और ब्रह्मा जी भी कहें कि हे पुत्र, तुम दरवाजे छोड़ दो। बोले कि नहीं, युद्ध करेंगे पर दरवाजे नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी माता की आज्ञा है। ऐसे कहकर और युद्ध करने लग गए। जब युद्ध करने लग गए तो भोलेनाथ ने अपने शक्ति त्रिशूल उठाया और गणेश का सिर काट दिया। सिर काटने के बाद धरती पे गिर गया और सिर आकाश में माँ माँ करते हुए चला गया। इस कारण वो पार्वती का स्नान से ध्यान खुला और आ गई क्रोध होकर दरवाजे पे आके कहने लग गई कि ये पुत्र का हाल मेरा कौन ऐसे किया है, आज मैं दुनिया को प्रलय मचा देंगे। और 9 देवियों को उन्हें बुला लिए, काली को भी बुला लिए और कहे कि हे काली, आज धरती जाके नष्ट कर दो, धरती पे कोई नहीं जीना चाहिए, अगर मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो मैं पूरा धरती नष्ट कर देंगे। ऐसे क्रोध में होके माता कहने लग गई और सारे धरती देवताओं में त्राह मच गया। फिर इसके बाद आके ब्रह्मा जी ने पार्वती के सामने कही कि हे पार्वती, ये क्रोध को शांत करो, काली के रोक लो, दुनिया प्रलय हो जाएगा। तो कहने लगे कि जब तक मेरा पुत्र जिंदा नहीं हो जाता है, मैं धरती पे किसी को नहीं रहने देंगे। ऐसे कह के पार्वती पूरा क्रोध में हो गई। तब ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने जाके कैलाश पर भोलेनाथ को विनती करने लगे कि हे भोलेनाथ, सजीवनी ले आओ और उनको पुत्र जिंदा करो, नहीं तो पूरा धरती नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहने के बाद भोलेनाथ ने कहे कि सजीवनी की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको प्राणबद्ध नहीं किए हैं, अभी उसके शरीर जीवित है, प्राणबद्ध नहीं उसको किए हैं। ऐसे कहकर और भोलेनाथ आ गए और आकर यहाँ सभी लोग खड़े गए देवते और कहने लग गए भोलेनाथ कि विष्णु भगवान जाइए, उत्तर दिशा में जो सबसे पहले जिया जंत इंसान जो भी मिलेगा उसका सर काट के ले आओ और गणेश का सर में जोड़ दिया जाएगा, फिर वो जिंदे हो जाएंगे। ऐसे कह के सारे देवताओं ने आ गए और विष्णु भगवान ने अपना चले गए उत्तर दिशा में। जाते जाते एक गणेश का देखे कि हाथी एक सुंदर सा जंगल में चल रहा है, वही अपना रोके और वाहन रोक के और विष्णु भगवान ने उसका चक्र निकाला और सिर काट दिया और सिर काट के
फिर लेके आके भोलेनाथ को दे दिया और उस हाथी को दूसरे सिर लगा के और पटके देके, आज भी देखिएगा हाथी पर सुंदर सा मखमली पटके रहते हैं, वो पटके विष्णु भगवान ने दिए हैं और आशीर्वाद दे दिए। हाथी ने नमस्कार किया कि हे देव, मैं आपका आभार हूँ जो आप मुझे स्वर्ग दिए, और स्वर्ग लोक को सिधार गया और वही मुंडी लाकर भोलेनाथ को दे दिया गया और भोलेनाथ गणपति को वही सिर लगा दिए और लगाकर गणपति जीवित हो गई और अपनी माँ से कहने लग गए कि हे माँ, यही मुख मुझे पसंद है, इस मुख मुझे बहुत प्यारा है, इस मुख के साथ ही मैं आपका पुत्र बनना चाहते हैं। गौरी पुत्र गणेश इसी मुख में अच्छा लगता है। ऐसे कहकर और फिर से पार्वती के गले लग गई और पार्वती सभी देवताओं के सामने बोले कि मेरा पुत्र को आज सभी देवताओं ने मिलकर दर्जा देंगे कि सबसे पहले कोई कार्य में अपना गणेश जी का ही पूजा किया जाएगा, तभी कोई कार्य संपन्न होगा। इसलिए सभी देवताओं ने मिलके और गणेश जी का दिया कि आज से आशीर्वाद दे दिए कि आज से जो भी कार्य करेगा, जो भी पूजा पाठ करेंगे, उस पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी के पूजा किया जाएगा और गणेश का ही भजन गाया जाएगा। इसलिए शिव चर्चा कथा में भी सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होता है और गणेश का पूजा करके ही और भजन करके ही आगे पूजा भजन करना है। और जो गुरु भाई बहना और भी कुछ पूछना चाहते होंगे वो कमेंट में लिखे, हम उनके लिए अगले कथा में बताएंगे। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव। आप सब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।